हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। देखिए, हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो साइंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं और हम लोग को भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग का पहला पार्ट था विज्ञान एवं मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए इसका हम लोग शुरू करते हैं। एक बात बताइए आप लोग कि अगर आप लोग जाते हैं खेत में काम करने के लिए तो क्या लग जाते हैं? कुदाल, हसुआ, खुरपी जाता है ना यार। वैसे ही हम लोग यहाँ पे विज्ञान पढ़ना है तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि बल क्या होता है। जैसे खेत कोड़ने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? कुदाल चाहिए। वैसे विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, लंबाई क्या होता है। तो इन सबको ना जैसे काम करने के लिए हम लोग को चाहिए सामग्री, वैसे इन सबको हम लोग भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जैसे बल हो गया, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? सब भौतिक राशियाँ हैं सब। तो अगर पूछेगा कि भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो भौतिक राशियों का मतलब होता है कि वे राशियाँ जिसमें हम लोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम लोग को पढ़ना है न्यूटन का नियम तो हम लोग किससे पढ़ते हैं? उसमें हम लोग बल के बारे में पढ़ते हैं कि बल कैसे लगाएंगे। तो हम लोग भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में हम लोग व्यक्त करते हैं, जो भौतिकी के हम लोग नियम पढ़ेंगे, जो सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग नियम पढ़ेंगे, उसको हम लोग जिस राशियों में हम लोग व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भौतिक राशियाँ। जैसे में क्या हो जाएगा? बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा, द्रव्यमान, लंबाई, वेग, चाल, यह सब क्या है? यह सब भौतिक राशियाँ हैं। अब देखिए इससे क्या होता है ना, अगर आप लोग खेत में काम करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य सामग्री होता है और कुछ उससे कुछ बना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो खेत कोड़ने के लिए कुदाल क्या है? मुख्य सामग्री है। लेकिन वैसे ही खुरपी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ राशियाँ जो होती है वह मुख्य राशियाँ हैं और उनसे कुछ राशियाँ क्या हुई है? बनी हुई है। तो इसको बांटा गया है दो भागों में। पहले का नाम होता है आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं भौतिक राशियाँ में? वे राशियाँ जिनके पदों में हम लोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। अब इसमें भी कुछ मुख्य मुख्य राशियाँ हैं। तो वे राशियाँ जो अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो, किसी और पे निर्भर नहीं हो। जैसे अगर गांव का जो सबसे अमीर क्या है, वह खुद अपने आप निर्भर है वह, और वहाँ के जो कारीगर हैं किस पे निर्भर हैं? तो उस जो अमीर है उस पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, उसमें यह सबसे अमीर है, इसके बहुत सारा खेत है और इसमें बहुत ढेरों काम करते हैं। तो यह अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, जो मन करे वो करेगा। लेकिन जो इसके कारीगर होंगे वो किस पर निर्भर रहेंगे? इस पर निर्भर रहेंगे। तो जो अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं आधारी, बेसिक, आधारी राशियाँ बोलते हैं। तो वे राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो या किसी और पे निर्भर नहीं हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं आधारी राशियाँ। समझ लिए? और वे राशियाँ जो आधारी राशियों से ही क्या हुई हो? उत्पन्न हुई हो। यानी जो किस पे निर्भर रहे? आधारी पे। जो किस पे निर्भर रहे? आधारी पे। जैसे यहाँ पे जो यह व्यक्ति है वह अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो जो राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी और पे निर्भर नहीं हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आधारी राशियाँ बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इत्यादि। ठीक। और व्युत्पन्न राशियाँ, तो जो राशियाँ या जो भौतिक राशियाँ आधारी राशियों से ही बनी हो, यानी इससे ही उत्पन्न हुई हो, यानी इसको बनाने के लिए हमको इसकी सहायता लेना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। जैसे अगर हम बात करें चाल का, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पे दूरी क्या है? एक लंबाई ही है, और समय, और देखिए जो यहाँ पे लंबाई है वो भी आधारी राशियाँ है और समय भी क्या है? आधारी राशियाँ है। तो जो चाल बना है, जो दूरी और लंबाई से बना है, दूरी और समय से बना है, वह दोनों क्या है?
आधारी राशियां है, और इसी से चाल बन गया, तो मतलब चाल क्या है, व्युत्पन्न राशियां है। समझ गए? तो वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसको हम लोग बोलते हैं आधारी राशियां, और जो किस पर निर्भर रहे, आधारी पे, उसको हम लोग बोल देते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें आधारी राशियों के बारे में, तो आधारी राशियां 7 है। कितनी होती है आधारी राशियां? 7 होती है। तो आधारी राशियां कितनी है? तो मात्र 7 होती है। पहला है लंबाई, एक है द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, और एक है पदार्थ का परिमाण। देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे ना एसआई सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब पहले बात आया था एसआई सिस्टम को लेकर, तो उसमें केवल 6 आधारी राशियां थी पहले, लेकिन बाद में 7 हो गई। ये बात की बात है, जब आएगा एसआई सिस्टम तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए आधारी राशियां कितनी है? मात्र 7 है। यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। अब देखिए, अब बात आता है मात्रक का। किसका? मात्रक का। ये बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि लंबाई कितना है? 2 क्या? 2 kg कि 2 मीटर, क्या 2? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मात्रक का, कि जब हम किसी राशियों को मापते हैं उसको हम दिखाते हैं मात्रक से। जैसे अगर हमको लंबाई मापना हो, या तो उसको हम मापेंगे सेंटीमीटर में, या मीटर में, या किलोमीटर में। यहाँ पे हम बोल रहे हैं किलोमीटर, मीटर, ये सब क्या है? सब इसके मात्रक है। जैसे अगर आप जाएंगे सामान खरीदने तो क्या बोलेंगे आप? हमको 2 गो दो, का 2 गो दो? 2 kg में दो कि 2 ग्राम, कितना? तो हम लोग द्रव्यमान को बोलते हैं कि हमको 2 kg आलू चाहिए, बताइए 2 kg आलू चाहिए। या बोलते हैं हमको 2 ग्राम सोना चाहिए, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 kg आलू चाहिए, 2 ग्राम सोना चाहिए हमको, ऐसे बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पे लगा है kg, ग्राम, यह सब क्या है? मात्रक है। तो वैसे ही जो मात्रक होता है ना, उसको ही बांटा गया 2 भागों में। एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। इसको बांट दिया गया 2 भागों में, आधारी मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न। सिंपल। आधारी मात्रक को, अगर हमको आधारी राशियों को मापना है तो उसको हम लोग बोलते हैं आधारी मात्रक, यानी वैसा मात्रक जिसको जैसे बोल देंगे यहाँ पे कि आधारी राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम लोग उपयोग करते हैं वह होता है आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न के लिए हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई क्या है? आधारी राशि, इसका मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान के लिए kg, किलोग्राम। समय को मापते हैं सेकेंड में। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। तापमान को मापते हैं केल्विन में। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में। और पदार्थ के परिमाण को मापते हैं मोल में। यही क्या है? सॉरी, 7 आधारी राशियां हैं और इसका क्या है? मात्रक है। वैसे अगर बात करें हम व्युत्पन्न मात्रक का, तो जैसे मान लीजिए कि चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब देखिए, दूरी क्या है? एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक कितना होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पे कर लेंगे मीटर, बटा समय क्या है? आधारी राशियां, इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। जो मीटर पर सेकेंड क्या बन गया? चाल का मात्रक। यहाँ हम देखे हैं कि जो चाल था वह बना था आधारी से, और जो मात्रक बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? आधारी मात्रक से ही बन रहा है। यानी जो व्युत्पन्न मात्रक है, जो व्युत्पन्न राशियां है, वो भी किस पे डिपेंड है? आधारी राशियों पे। और जो व्युत्पन्न मात्रक है वो भी किस पे डिपेंड है? तो आधारी मात्रक पे। यह हम लोग हो गया कि राशियां और इसके मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, आधारी राशियां कितनी है? मात्रक 7 ही है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, यही 7 को। इसके बाद से हम लोग जितना पढ़ेंगे वह सब क्या होगा? वह सब व्युत्पन्न राशियां हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चाल हो गया, वेग, त्वरण, बल पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, ये सब क्या है? सब तो सब व्युत्पन्न राशियां है। इस सबको हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को आधारी राशियों का हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, यह हो गया भौतिक राशियों के बारे में।
आगे देखते हैं हम लोग कि दुनिया में बहुत सारा जो मापने का तरीका था फेमस था। जैसे उसी में कुछ महत्वपूर्ण फेमस था। जैसे आप लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। देखिए, तो मात्रकों का जितना भी समूह है उसको हम लोग मिला के बोलते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों के जितने भी समूह है, अगर हम सबको मिला दें एक सिस्टम बन जाएगा। और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ। जैसे दुनिया में जितना भी मात्रक है, अगर हम उसको एक पास रख दें तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मात्रकों की पद्धतियाँ। समझे। अब देखिए, दुनिया में ना दुनिया में बहुत सारा मात्रकों की पद्धतियाँ फेमस थी। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे एक फेमस था एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एक था सीजीएस पद्धति और एक था एमकेएस पद्धति। यह सब कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ थी। तो आगे हम देख रहे हैं कि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस क्या होता है। देखिए यहाँ पे एफपीएस, एफपीएस यहाँ पे लिखा है एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। मतलब वैसी पद्धति जिसमें लंबाई, जो लंबाई का मात्रक हो, जो लंबाई का मात्रक हो वह फुट हो। क्या हो, फुट हो। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसको हम लोग एफपीएस पद्धति या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति बोलते हैं। दोबारा सुनिए इसको। तो मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो वैसी मात्रकों की पद्धति को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड पद्धति या एफपीएस पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति का एक और नाम होता है, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। यही सबसे फेमस है ब्रिटिश पद्धति। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ जा रहे हैं, एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन यह पूछता है कि ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। और एफपीएस पद्धति में क्या होता है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। पाउंड जो फुट होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, जो पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होता है और जो सेकेंड होता है वो समय का मात्रक यहाँ पे होता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक तो फुट बोलेंगे, ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे पाउंड बोलेंगे, और ब्रिटिश पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक, यह हो गया पहला। दूसरा होता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और यस का मतलब होता है सेकेंड। तो अब देखिए जो सेंटीमीटर होता है वह मात्रक होता है लंबाई का, ग्राम होता है द्रव्यमान का और समय होता है सेकेंड होता है समय का। तो इसमें बोलेंगे कि मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे हम लोग सीजीएस पद्धति या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति बोलते हैं, मीटरी पद्धति भी बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मीटरी पद्धति में लंबाई का मात्रक तो सेंटीमीटर, मीटरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक तो ग्राम और मीटरी पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड। सिंपल में है। एक और बचेगा तो देख लीजिए, वो होता है यम की एस पद्धति। यम की एस, यम का मतलब होता है मीटर, ये का मतलब होता है किलोग्राम और यस का मतलब होता है सेकेंड। देखिए यहाँ पे मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसे हम लोग एमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक, तो मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो,
तो इस पद्धति को हम लोग MQS पद्धति कहते हैं। यहाँ हम देख लीजिए कि कुछ फेमस पद्धति हो यहाँ पे कि APS पद्धति क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकंड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग APS पद्धति कहते हैं। इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जानते हैं। एक होता है सीरियस पद्धति, इसका मतलब होता है कि मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो तो ग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग सीरियस पद्धति कहते हैं। और इसे हम लोग मीटरी पद्धति भी जानते हैं। ठीक, एक होता है MQS पद्धति, इसका मतलब होता है कि मात्रों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, जिसे हम लोग MQS पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। यह हो गया हम लोग का मात्रकों की पद्धति। अब देखिए इसमें बहुत प्रॉब्लम था, इसमें क्या था, इसमें बहुत प्रॉब्लम था। ये बताइए, यहाँ पे मान लीजिए अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रिटेन है और यहाँ पे मान लीजिए कि अपना प्यारा भारत इंडिया है। अब हमको सामान खरीदना है अमेरिका से। एक बार यह मान के चलिए कि यहाँ पे चल रहा है FPS पद्धति, एक बार यह मान लीजिए कि यहाँ पे चल रहा है सीरियस पद्धति और यहाँ पे चल रहा है MQS, मानने में क्या आता है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया कोई सामान खरीदने के लिए, तो वह वहाँ सामान खरीद लिया 2 पाउंड, 2 पाउंड कितना खरीद लिया, 2 पाउंड का कोई सामान खरीद लिया। अब उसको लाकर बेचना है कहाँ पे, इंडिया में। हुआ हल्ला, हल्ला होगा ऐसे कैसे, ये बताइए। यहाँ पर खरीदा है पाउंड में और यहाँ के लोग पाउंड को समझते ही नहीं, यहाँ पे चल रहा है किलोग्राम, मान लीजिए एक बार के यहाँ पे चल रहा है किलोग्राम। अब क्या होगा, अब बेचारा ही आएगा यहाँ पे, इसको चेंज करेगा अब किस में, यह चेंज करेगा पाउंड से किलोग्राम में, चेंज करने में टाइम लगेगा, उसमें कुछ एरर होगा। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगा था, क्योंकि किसी देश में किसी का मात्रक कुछ और है, किसी देश में किसी का मात्रक कुछ और है, कहीं पर कुछ और चल रहा है और दुनिया में कुछ और चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ और चल रहा है। तो इसको मिला जुला कर देखा गया, क्या किया गया कि इन सबको हटाकर और एक SI पद्धति लाया गया, जो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इस यह लाया गया 1960 में, 1960 में इसको एक सम्मेलन हुआ था, उस 1960 में उसी में इसको लाया गया। इसमें यह कहा गया कि दुनिया के जितने लोग हैं वह सब लोग एक ही तरह के मात्रक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह लाया गया 1960 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको हम लोग SI पद्धति भी कहते हैं, SI। ठीक है, ऐसा में तो 1900 जब यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लाया गया, उस समय आधारी मात्रक के केवल 6 क्या थे, आधारी मात्रक, आधारी राशि था। जब हम बताएं आप लोगों को कि जो मात्रक होता है, आधारी राशियाँ जो होती है, आधारी राशियाँ वह होती है कितनी, 7 गो। तो पहले उसमें 6 ही था, बाद में 1970 में लाया गया 7वां जो राशियाँ हैं पदार्थ का परिमाण, वो कब लाया गया, तो 1970 में लाया गया था। तो वही 7 गो होता है आधारी राशियाँ। पहला क्या होता है, तो लंबाई होता है, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और एक होता है पदार्थ का परिमाण। तो साथ ही क्या होती है, आधारी राशियाँ होती है। तो आगे हम लोग जितना मात्रक पढ़ेंगे वो हम लोग सब पढ़ेंगे मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, कि कोई दिक्कत उक्कत हम लोग को परेशानी उठानी कोई ना हो, कोई दुख दर्द ना हो। ठीक है, चलिए यह हो गया हम लोग का मापन से संबंधित कुछ यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं, यह हो गया। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किसी तापमान को कैसे करेंगे चेंज। जैसे अगर तापमान दिया है सेंटीमीटर में, हमको चेंज करना हो मीटर में, सॉरी अगर दिया हो, सॉरी यहाँ पे अगर तापमान दिया हो फ़ारेनहाइट में और चेंज करना हो सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से केल्विन में, केल्विन से रोमर में, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, और आज हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।